हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल के लिए स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। इससे पहले मैं आपको केमिस्ट्री में अम्ल भस्म और लवण पढ़ाया, ठीक है। तो ये सभी चीजें तो अम्ल और भस्म जो बात चैप्टर तो नहीं था वो समाप्त हो चुकी, उसके पूरे वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज मैं शुरू करने वाला हूँ गैस के नियम। ये एग्जाम में बहुत ही आते हैं बाबू, ठीक है। गैस के नियम आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए गैस के नियम का जो लॉ है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार जो पढ़ लोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। पॉलिटेक्निक के जितने भी बेसिक सवाल हैं गैस के नियम से वो सब क्लियर हो जाएंगे बाबू, ठीक है। और बिना गैस लॉ को पढ़े आप गैस के नियम को नहीं समझ सकते, और उससे जो भी सवाल आएगा, जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा वो आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसलिए गैस के सारे नियम्स को आप पढ़ लो, तो पूरे के पूरे पढ़ो ताकि आपको सारे के प्रॉब्लम्स क्लियर रहे, ठीक है। और बात है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू, और इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। सेशन शुरू करने से पहले आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और मैं आपको रोज यही बात बताता हूँ कि 6:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास सुबह में और 5:30 बजे शाम में मैथ की क्लास को रेगुलर करिए बाबू। और बहुत जल्द ही 7:30 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बाबू। आप इसको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बाबू इसको लाइक कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थी गैस के। गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, ठीक है। या फिर आप इसमें कह सकते हैं, तो गैसीय अवस्था में हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, प्रॉपर, हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, तो हमारे जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस यानी कि गैस का गुण होगा गैसियस अवस्था, क्या हो जाएगा गैसियस, ठीक है। गैसियस स्टेट, तो गैसियस अवस्था हो जाएगा इसका एगो, जैसे लिखिए गैस की अवस्था में प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैसियस स्टेट अवस्था, गैसियस स्टेट, और एक हो जाएगा बिहेवियर ऑफ गैस, ठीक है। बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ गैस, बिहेवियर ऑफ गैस। अब इस तरह से तीन वर्ड आए, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, बिहेवियर ऑफ गैस, गैसियस स्टेट। एक गैस स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था होता है बाबू, इसको स्टेट ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। गैसियस अवस्था कहिए या पदार्थ की अवस्था कहिए, तो इस पदार्थ में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मतलब किसी गैस की प्रॉपर्टीज, उसके गुण क्या है, इनके जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब आता है बिहेवियर ऑफ स्टेट, बिहेवियर ऑफ गैस, मतलब गैस के आचरण, वो क्या, किसके आचरण क्या है, तीव्र है या मंद है, थी उसकी जो हम अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो उस बार क्या करता है, उस तरह की चीजों को हम स्टेट ऑफ बिहेवियर ऑफ गैस में रखते हैं। और गैसियस स्टेट मतलब उसकी अवस्था में क्या हो सकता है, ठीक है। इन तीनों चीजों को हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखिए। तो हो जाएगा। अब मैंने अभी पढ़ा है आपको कि गैस के अवस्थाएं जो होने था उसको देख लिए। अब पदार्थ की अवस्था देखिए बाबू, पदार्थ की अवस्था, ठीक है। ये तीन मूल रूप से तीन होते हैं। एक में हो जाता है ठोस,
2 में गैस और 3 में हो जाता है बाबू द्रव। ठीक है, अब मुझे जो भी पढ़ना है ये नियम को यहाँ पे पढ़ना है गैस के बारे में। ठीक है, मुझे पढ़ना है गैस के बारे में। अगर केवल आधार एक प्लाज्मा भी होता है और दूसरा वो होता है सुपर कूल बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन होता है। ठीक है, तो 5 होते हैं पदार्थ के अवस्था। लेकिन मुझे जो पढ़ना है केवल किसके बारे में पढ़ना है, गैस की अवस्था के बारे में पढ़ना है बाबू। ठीक है, तो गैस की अवस्था के बारे में और गैस के गुण के बारे में, गैस के आचरण के बारे में, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम पता करना है। ठीक है, तो गैस के बारे में पढ़ना है। तो आइए अब गैस के बारे में शुरू करते हैं बाबू। ऐसे तो आप जान गए कि पदार्थ के अवस्था, पदार्थ के गुण। अब देखिए, अब गैस के कुछ लॉ है, उस गैस के लॉ, उसी लॉ पे हमारे गैस के पूरे एरिया आचरण डिपेंड करता है कि कैसे कौन कौन, हर आचरण के लिए हर आदमी ने लॉ दिया। ठीक है, तो हमारे लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे यहाँ पे गैस क्या लिखा है, गैस गैस का कंपनी होता है प्राइवेट। ठीक है, तो इसको NPVT कर सकते हैं। गैस का कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी होता है, मान लेते हैं। ठीक है, ये सभी एक प्राइवेट कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो गैस में क्या क्या चाहिए, गैस में क्या क्या चाहिए, यही चीजें रूल बता रहा है आपको। गैस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले मोल चाहिए उसके बाद उसका प्रेशर चाहिए, उसके बाद उसका आयतन चाहिए, उसके बाद उस पर टेम्परेचर चाहिए। यही गैस का नियम है और इसी नियम पे हमारे गैस के सारे नियम निकले हुए हैं। तो जैसे देखिए, एक गैस के लिए क्या क्या चाहिए आपको, तो मोल चाहिए, प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। इतना चीजें अगर होता है तब जाके गैस लॉ हम पढ़ समझ पाएंगे। अगर इतना नहीं जानते हैं तो हम गैस लॉ नहीं समझते हैं। चलिए बाबू, एन से क्या हो गया, एन से हो गया एन इक्वल टू मोल। चलिए बाबू, P इक्वल टू आपका क्या आ गया, तो P इक्वल टू हो गया प्रेशर। प्रेशर हो गया, P इक्वल टू प्रेशर। V इक्वल टू क्या हो गया बाबू, तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, V इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और T इक्वल टू क्या हो गया, तो टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर, तो इतनी चीजें चाहिए हमें। ठीक है, टेम्परेचर का मतलब स्पेलिंग TURE हो जाता है बस, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर हो गया। ये हमें क्या क्या चाहिए गैस लॉ के लिए, तो एन से हो जाता है मोल। हमें 4 चीजें चाहिए इसके लिए, मोल चाहिए, गैस प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। इन 4 चीजों से हम गैस लॉ वेरीफाई कर सकते हैं और हर गैस लॉ में यही 4 चीजें रहती है। ठीक है, तो जिससे हम आपको वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे मेन बात होता है ये मेन बात होता है, ये सब में होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए इन्हीं चीजों को हम पढ़ने के प्रयास करते हैं बाबू, और हमें इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाना है कि हमें गैस लॉ के लिए क्या क्या जरूरत है और क्या क्या मुझे चाहिए। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब हम पढ़ते हैं एगो लॉ। एगो होता है क्या, एगो होता है ABCG। आपको ABCG पढ़ना है, ABCG पढ़ना है। तो ABCG को क्या बोलते हैं, गैस लॉ बोलते हैं। ABCG जो हमारा है गैसियस लॉ है, गैस के लॉ है। कभी बाबू, गैस के लॉ है, गैस लॉ है। कौन लॉ है, गैस का नियम, यहीं से निकलता है का नियम, गैस का नियम। ए से हो जाता है एवोगाद्रो लॉ, एवोगाद्रो लॉ, एवोगाद्रो लॉ। ए से क्या हो जाता है, एवोगाद्रो लॉ। और बी से क्या हो जाता है, बॉयज लॉ। क्या हो जाता है बाबू, बॉयज लॉ, बॉयज लॉ। ये सबका हिंदी भी वही होता है, अंग्रेजी भी वही होता है बाबू।
ठीक है, अब बस नाम एक बार सुनो। ठीक है, सी से होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ। ठीक है, और जी से होता है गेलुसाक लॉ। गेलुसाक 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 लॉ। तो हमने चार गैसों के नियम, जो हमारे पास तीन जो नियम है गैसों के चार, यहाँ देखो गैसियस नियम हो गया हमारा। तो एक हो गया ए से एवोगाड्रो लॉ, बी से बॉयल्स लॉ, और सी से चार्ल्स लॉ, और जी से गेलुसाक लॉ। ये चार गैस का नियम है। चारों गैस के नियम को आप दिमाग में रख लो। पूछेगा आपसे गैस के कितने नियम होते हैं, तो गैस के नियम ABCG होता है। क्या होता है? ABCG होता है। आपसे अगर पूछता है एग्जाम में कि गैस का कितने नियम होते हैं, तो गैस के चार नियम होते हैं, ABCG होता है। ठीक है, अब ABCG में क्या हो गया? ए से एवोगाड्रो लॉ, बी से बॉयल्स लॉ, सी से चार्ल्स लॉ, जी से गेलुसाक लॉ। ये चार लॉ होता है, और ये चारों लॉ को आपको दिमाग पे रखना है बाबू। ठीक है, चलो अब चार लॉ है इनके, अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, तब देखते हैं। चलिए अब चारों लॉ को पढ़ लेते हैं। तो गैस के लिए क्या चीज चाहिए? चार चीज चाहिए। NPVT चाहिए, और NPVT गैस के जो अंदर होना चाहिए। और नियम कितना है हमारे पास? तो चार नियम है, ABCG। तो चलिए पहले हम PVTN अगर हम PV को एक साथ कर ले और TN को एक साथ कर ले, PV को एक साथ और TN को एक साथ कर ले, तो क्या होता है? तो ऐसे अगर आप करते हैं तो ये हो जाता है बॉयल्स लॉ। क्या हो जाता है बाबू? बॉयल्स लॉ। क्या हो जाता है? बॉयल्स लॉ, यानी कि बॉयल्स नियम हो जाता है। और ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है बाबू। क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम फिर लिखते हैं PVT और N लिखते हैं, PVT और N लिखते हैं, तो हमारा P अगर N और VT, जो हमारा VT है, ये एक साथ हो जाता है, और PN एक साथ हो जाता है, PN एक साथ और VT एक साथ। तो ये अगर हम इसको हम कांस्टेंट मान लें कुछ देर के लिए, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। और VT हमारा जो है नियम के अंदर आ गया, तो हो जाएगा चार्ल्स लॉ। कौन हो जाएगा? चार्ल्स लॉ। अब एक चीज हमें दिमाग में आ रहा है आपके, हमें लग रहा है कि आप कांस्टेंट वाले बात समझ नहीं रहे। कांस्टेंट क्या है? तो ये नियतांक होता है बाबू, हिंदी में नियतांक होता है। नियतांक का मतलब कहते हैं, आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं? नियतांक का मतलब होता है नाप बदलने वाले पदार्थ। ये चार्ल्स लॉ में प्रेशर और मोल्स नहीं बदलेंगे, प्रेशर और मोल्स नहीं बदलेंगे तो V और T यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर बदलते रहेंगे इस चार्ल्स लॉ में। ठीक है, ये गैस के हमें पांचों नियम पढ़ना है, चारों नियम पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं PVT के। PVTN। अब हमें क्या करना है? PT जो बात है, ये PT एक साथ को रख लेना है, और ये हमारा एक साथ रह जाएगा। क्लियर? ये हमारा जो है PT हमारा एक साथ, PT हमारा जो है PT जो है एक साथ हो गया, और NV क्या हो गया? एक साथ हो गया। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो लॉ कहते हैं। कौन लॉ कहते हैं? एवोगाड्रो लॉ। इसमें ये कांस्टेंट है बाबू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ।
एवोगाद्रो नियम, एवोगाद्रो नियम कह सकते हैं या एवोगाद्रो लॉ कह सकते हैं। तो एवोगाद्रो नियम या लॉ से कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए इसको बाबू, इसको चार्ल्स लॉ बोलेंगे, ठीक है, सॉरी, इसको बोलते हैं गेलुसाक लॉ, गेलुसाक्स लॉ, ठीक है, गेलुसाक लॉ, गेलुसाक नियम। और यहाँ पे हो जाएगा पी भी और ए टी और एन। तो ये जो एन पी भी टी जो एन हुआ, ये जो हो जाएगा बाबू, यहाँ से ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ई बदल जाता है, यहाँ पे ये बदल जाता है, एक सेकेंड, तो ये हो जाता है इसमें कांस्टेंट, और ये हो गया चेंज होता है। तो इसी को बोलते हैं एवोगाद्रो लॉ। क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो लॉ, एवोगाद्रो लॉ, एवोगाद्रो लॉ, ठीक है। तो इस तरह से चार गैस के चार नियम हुए। पहला चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, पी भी, बॉयल्स लॉ, एंटी कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा नियम हो गया पीटी, चार्ल्स लॉ हो गया, वीटी क्या हो गया, चार्ल्स लॉ, पीएन क्या हो गया, कांस्टेंट, और पीटी हो गया गेलुसाक लॉ, और पीएन हो गया कांस्टेंट। तो इस तरह से हमें चार लॉ मिला, और इन चारों लॉ को आगे बढ़ना है। अब इसी लॉ के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है बाबू। तो जो भी है इनको लेके आगे बढ़ना है। और अब देखते हैं इसके अगले पार्ट्स को बाबू, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए एम, कैपिटल एम, यहाँ पे एन क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये एन है, ठीक है, टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन है। अब इसमें एम क्या है, तो इसमें मास है। एम क्या है बाबू, मास है। तो द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है कौन, द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है उसके मोल, ठीक है। तो मोल होते हैं, तो यहाँ सीधा समानुपाती हो गया। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ के बारे में जाने तो इसका एकदम इक्विवेलेंट ग्राफ पहुंचता है ऐसे, ठीक है, ऐसे पहुंचता है, क्लियर। तो ये द्रव्यमान का जो ये जो आपका सिलसिला चला, यही है गैस के जो हमारे नियम है। और द्रव्यमान और एन और एम में जो हमारा एम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के है। और यहाँ पे एक चीज आ रहा है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं एम इक्वल टू के एन, ठीक है। तो एम क्या है, मास हो गया, क्या हो गया, मास हो गया। एन क्या थी, के क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। और के एन क्या हो गया, मोल हो गया, ठीक है। ये तीन चीजें हो गया बाबू, एम हो गया हमारा मास, के हो गया कांस्टेंट, एन हो गया हमारा मोल, ठीक है। इस तरह से हम लोग, इस तरह से यह चीज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती, ठीक है। ये सीधा समानुपाती है, सीधा समानुपाती। मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखें कि ये सीधा समानुपाती, उसका ग्राफ ऐसे आया, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, एक चीज देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब होता है, हिंदी अगर बात किया जाए
तो स्ट्रेट लाइन का समीकरण, स्ट्रेट लाइन का समीकरण, स्ट्रेट लाइन होता क्या है इसको समझिए पहले। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन जो सीधा एक नियम रेखा होता है, इसे लॉग लाइन का कुछ होता है नियम होता है, स्लोप, जैसे ढाल वगैरह आपने पढ़ा होगा, इस तरह से जो होता है, तो इस तरह से जो होता है ये सब का एक नियम होता है, इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ गैस लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और हमारे जो गेलुसाक लॉ है, इन्हीं सभी लॉ में इसकी यूज पड़ता है, इसीलिए इस स्ट्रेट लाइन को पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, ए बराबर एम सी प्लस एम बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी बाब, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है एम एक्स प्लस सी है बाबू, ठीक है। एम क्या है, तो एम हमारा स्लोप है, एम हमारा क्या है बाबू, एम हमारा कथी है, स्लोप है। स्लोप, स्लोप का मतलब होता है जानते हैं, स्लोप का मतलब होता है, इसी को हम कह सकते हैं आगे tan थीटा कह सकते हैं। अब tan थीटा कब आता है, ये देखिए, tan थीटा ऐसे कंडीशन में जब आता है, ये हमारा p हो जाए, ये हमारा b हो जाता है और ये हमारा p होता है, तब जाके tan थीटा। तो ऐसे ही कंडीशन हमें पढ़ना है बाबू, ठीक है। तो ये एम क्या है, हमारा स्लोप है, और यहाँ पे इसको कभी कभी डिटर्मिनेशन में करते हैं कभी dy बाई डी टी। आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा बातें पढ़नी है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, हमें सिखाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉग तो जानते होंगे ना थोड़ा बहुत, लॉग एक का मान कर देते यहाँ पे 0 हो जाता है। यहाँ पे लॉग अगर कोई संख्या रखते हैं तो लॉग इज कांस्टेंट इक्वल टू 0, तो लॉग मतलब लॉग अगर कांस्टेंट हो जाता है तो कांस्टेंट का मान क्या आता है, 0 आता है। अगर बाबू ये बात हो जाए लॉग 10 का मान कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। ये दो मान याद रखोगे, लॉग 1 का मान क्या हो जाता है 0, और लॉग 10 का मान क्या हो जाता है 1, ठीक है। अब देखिए एक लॉग का रूल होता है लॉग m, ठीक है, के पावर n, m के पावर n। अब ये जो पावर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो n log m लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ log m, तो ये n किसके पावर, तो n यहाँ चला आएगा, देखिए n log m, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करना चाहते हैं तो log 100 है, ठीक है, या इसी को हम बना के चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इसी को हम बना के लिख सकते हैं log के 10 के पावर 2, 10 के पावर स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब ये हमारा जो रूल है, इस रूल के हिसाब से इस पे आ जाता है, ये यहाँ आ जाएगा 2 और log हो जाएगा 10, और log 10 का मान अभी हमने पढ़ा कितना 1, तो 2 गुने 1 बराबर कितना आ गया 2। अब ऐसे भी लॉग के कुछ मार्क्स निकाल सकते हो, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा बाबू, ठीक है। आशा कर रहे हो कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। समझ में सबसे पहले समझ में आना चाहिए। आपको लोगरिथमिक के थोड़ा सा कुछ रूल्स पता चल गया, ये log 0 रहता है, log 0 का मान क्या होता है, log 1 का मान क्या होता है 0, और log 10 का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पे एक रूल होता है log का, ऐसे हमने जो बताया आपको ऐसे कर देना है। log 100 को 10 के पावर हो गया 2, तो 2 यहाँ चला आया, और log 10 का मान क्या होता है 1, तो 1 से गुणा तो 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ नियम से इसको जान लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और कुछ और नियम है उसको मैं आपको बताता हूँ, चलिए आते हैं। अब देखिए अगर हम कहते हैं, यहां देखिए log m बटा n, तो क्या होगा, तो इसका एक रूल है log m माइनस log n हो जाता है, ठीक है। और log m इंटू n है तो क्या हो जाएगा, तो इसका एक रूल है log m प्लस log n, ये रूल है, दो याद रखिएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, यह एक प्रकार से अब इसको समझ लिए रूल है। अब इसका यूज करना है हमें गेलुसाक लॉ, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, और तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ाते लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको सारे नियम्स पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अभी एग्जाम में है 2-4 महीना दिन,
तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम उससे पहले सारी चीजें खत्म कर देंगे। और थोड़ा सा बड़ा वीडियो देखने की आदत डालिए आप लोग। जब हम बड़ा वीडियो डालते हैं तो इंप्रेशन बहुत नीचे चला जाता है बाबू, ठीक है। तो इसलिए आप उसको बड़ा वीडियो को देखने की आदत डालिए, ठीक है। और ये गैस का यहाँ तक जो नियम था, ये गैस के एक्चुअली आपने उसकी इंट्रोडक्शन देखा कि गैस में होगा क्या क्या, करना है आगे कैसे कैसे है। ये गैस का पूरा नियम नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा करके आपको बताया गया कि अब इसने इसके अंदर क्या है। कल हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना।